Good morning, friends. Welcome to my channel. As usual, something different. मैंने बोला हर हर महादेव का टीका लगाना चाहिए अभी। महाभारत का 15वां दिन है ये। 18 डेज में ख़त्म हुआ है ना, तो और 3-4 दिन बाकी है। Okay. As I said, I want to cover this topic about the other day when I was saying about married people, people having affair with married men. अभी ये क्या होता है when you are working in an office, definitely your colleagues or your boss or people around are definitely married. Most of them are married and some of them are single. So it's obvious that you involve yourself with them because you are spending 8 hours of your life with them. So I am, as I said, since I know how it feels because sometimes the chemistry is so flawless, and as I said, मेरे खुद के भी male colleagues थे, तो I know how it is, what is their thought process, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या है इनका, ये होता है। एक होता है कि when you are on the upper management, ये men होते हैं ना, बहुत well groomed होते हैं, they are in their best behavior and they speak in a very polished manner, और ये generally highly qualified होते हैं, double degrees होते हैं। I remember there was this colleague of mine, he was double degree and किसी को भी he never behaved like a married man because he was only 25 or 26 years old, but he was married when he was 22 years old. ऐसे कुछ तो love marriage with all the drama and all that. Now I'm just giving you an example. इतना charming, लेकिन उसकी dressing sense बहुत ही rubbish थी, but he was a double degree and brilliant and उसकी भी वाहियात हैबिट्स, जैसे he was a chain smoker and he was always having health issues. At the age of 26 he behaved like a 50-year-old man. इतनी maturity और but charming in the sense क्या English थी, his presentation, because he had done his MBA and engineering, तो you can imagine वो किस तरह का होगा. तो people will be fascinated with this kind of a character, and दिखने में भी गोरा चिट्ठा, though he was very clumsy in other things. मैं उसको बोलती थी यार अपना ड्रेसिंग सेंस तो बदली कर यार, तेरे से तो वो दूसरे तुम्हारे जूनियर्स अच्छे हैं और तो हमेशा लेट ही आता है, फॉलो द लीड, डोंट ओपन योर माउथ सो मच. तो मेरा और उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंडली ये था. ही यूज्ड टू टेल मी यार तेरे जैसे गट्स मेरे अंदर होते, तो मैंने बोला मैंने बोला मैं तो टप हो रही हूँ भाई. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि किस तरह के ये किस तरह का सोचते हैं, वो किस तरह से बातें करते हैं. फीमेल्स आर फैसिनेटेड बाय हिम. जैसे मेरी वो सहेली ने तो बड़ा रंगीला है यार, मस्त है कैरेक्टर. मैंने बोला हाँ, क्योंकि बातें ऐसी होती है इनकी, फिर इनका जो दे आर इन देयर बेस्ट बिहेवियर, सो इट इज़ मच पॉसिबिलिटी कि यू विल फॉल इन लव विद देम, यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम. जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा स्टूपिड सा होगा, या ऐसे हमें लगता है कि वो ऐसे सिली सा होगा और ऐसे दे आर नॉट अप टू द मार्क. बट पीपल इन द मैनेजमेंट जनरली मैंने देखे हैं कि दे आर इन देयर बेस्ट बिहेवियर. अच्छे कपड़े पहनेंगे, परफ्यूम होगा, डिओ होगा, और देयर हेयर इज ऑल जेल्ड, फेस भी एकदम क्लीन शेवन, बाल भी ऐसे कटे हुए. दे ऑलवेज लाइक दिस शॉर्ट हेयर. आई एम नॉट दैट ऐसे मेस्ड अप नहीं रहते हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं. एंड एज आई सेड, इवन इफ दे आर एंग्री और समथिंग, इट इज़ कमिंग इन स्लाइटली लेसर लेवल्स. तो इट इज़ बट नेचुरल, इट इज़ बट पॉसिबल. और ये क्या होते हैं ना, ये चार्मिंग जैसे बिहेव करते हैं, पोलाइट, नाइस, क्यूट. अभी लंच करना है तो साथ में बैठ के लंच करेंगे, अरे मेरी बीवी का डब्बा, मतलब वो फ्लर्ट भी करते हैं ना, तो एकदम ऑफिशियली फ्लर्ट करते हैं वो. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे जब मुझे ट्रेनिंग्स में जाना पड़ता था, मैंने बोला छुट्टे पैसे निकालना, कुछ तो खाएंगे. नहीं, कंपनी के खर्चे में तो मिल ही जाता है, निकाल तो ले. ए शांति तेरे पास. मैंने बोला शी यार तू ना डिस्गस्टिंग क्रीचर है, इतना हाईएस्ट मैनेजमेंट में है, और देखना तेरी चिंदी हैबिट्स. Because I had such friendly rapport with most of them, almost everybody, because when you're working now, you cannot be behaving like touch me not plant and at the same time behave like I have seen women being so drawn to him. I used to call him this fake
व्हाट कृष्ण कन्हैया, झूठा कृष्ण कन्हैया, समथिंग लाइक दैट। सो ये मुझे तो एंड फीमेल जस्ट टू फील जेलस इन दी ऑफिस कि मैं कैसे सारे लड़कों के साथ इतना घुलती मिलती हूँ। मेरा अरे आई वॉज इन सेल्स एंड मार्केटिंग, तो मेरा काम ही बनता है ना कि इनके साथ मुझे बाहर जाना पड़ता है, ट्रेनिंग यार, समटाइम्स हैव टू गो टुगेदर, समटाइम्स इनके साथ बैठ के मुझे मीटिंग्स करने पड़ते हैं, लाइक आई एम वन ऑफ देयर कोलीग्स। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आई टच मी नॉट प्लान सन्स, मतलब अपने संस्कार अपने पास। तो आई हैव एंड आई वॉज वेरी यंग ऑल्सो दैट टाइम ना, तो मैंने तो वो क्या होता ना, तुम इतना नहीं सोचते हो ये सारी चीज़ों के बारे में। एंड एज ए सेड मेरे तो इतने सारे मेल फ्रेंड्स थे, तो मैंने कभी सोचा नहीं इन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि इट इज़ नेचुरल टू बी ड्रॉन टू योर मेल कोलीग्स, इट इज़ वेरी नेचुरल टू बी ड्रॉन टू योर, अभी तुम्हारे बिल्डिंग में कोई अच्छा खासा बंदा रहता है, स्पेशली ये जो मैंने होटल इंडस्ट्री के लोग देखे हैं, हॉस्पिटैलिटी के, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट, गुड लुकिंग वेल ग्रूम लड़के रहते हैं, पीपल विमेन आर फैसिनेटेड बाय देम। इट्स ओके, it's okay to be fascinated, it's okay to be falling in love also, it's okay to have a situationship, one night, I don't know, one night stands बोलना तो नहीं चाहिए, बट वो कितना, imagine if you're a colleague, और वो कितना messy रहता है when you're having an affair with somebody। वो either of the person has to leave the job, and generally वो फीमेल को ही जॉब छोड़नी पड़ती है, इतनी बदनामी होती है, इतनी ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है, यू नो। सो एंड ये मैरिड मैन, ये इनको अटेंशन भी अच्छी लगती है, लड़कियां भी वेल ग्रूम्ड रहती है, बेस्ट बिहेवियर पे रहती है, जो फीमेल कोलीग्स रहती है वो मस्का भी मारती है, ये लो खा लो, मैं टिफ़िन लेके आई, ये वो नाटक नखरा रहता है। सो ये क्या महापाप है क्या? मैंने बोला नहीं, फॉलिंग इन लव, यू कैन फॉल इन लव विद एनीथिंग, आई कैन फॉल इन लव विद अ पार्क का बेंच, इट्स ओके। Falling in love, I said, you just fall in love with people, it's just so natural, okay? तो उसका मतलब, बट उसके consequences कितने ज़्यादा रहेंगे, कैन यू इमेजिन दैट, कि क्या क्या consequences झेलने पड़ते हैं, कि तुम बदनामी अलग से। मुझे पता है कि मैं जैसे मिडिल ईस्ट, दोनों इंडियंस थे, उसकी वाइफ ने आके वो लड़की को थप्पड़ मारा, एंड शी हैड टू लीव द जॉब, एंड ये सारी चीज़ें। वो आदमी तो है ना जॉब पे सालों से मैनेजर बन के, who had to suffer the girl, तो एंड देन शी गॉट प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम, और उसको दूसरा बच्चा हो गया। तो women don't even leave their cheating husbands, ऐसे नहीं कि किसी ने चीट, मैंने वो दिल धड़कने दो, उसमें वो अपनी माँ को बोलती है कि why don't you leave him, मैंने बोला अफेयर करने का भी एक रीज़न होता है, you will have an affair with someone when you have a reason, एक रीज़न होना चाहिए जब लोग अफेयर करते हैं। तो यू नो, एक या तो यू फाइंड पर्सन फिजिकली अट्रैक्टिव, आर यू ड्रॉन टू देम मेंटली, आर यू हैविंग अ केमिस्ट्री, आर यू हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है, वो ऐसे ही नहीं होता है। तो अगर लोग मुझे बोलते हैं कि अफेयर में, मतलब मूवीज़ में कैसे हल्के हाथ से कुछ भी ऐसे दिखाते हैं, थप्पड़ खाने से तुम डिवोर्स लेते हो, एंड पीपल से ओ व्हाट अ फेमिनिस्ट मूवी, नहीं, एक आई रिमेम्बर अभी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत ही इनसाइड, मेरा हाथ पैर तो चलते रहते हैं। मैंने अगर मेरे हाथ पैर चलते रहते हैं तो मतलब, मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे हाथ पैर चलते हैं तो तुम्हारे भी चलते हैं, तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ मार क्योंकि मेरे भी चलते हैं, मैं चुप नहीं रहने वाली। बट दैट डजंट मीन आई सेड दैट्स, चलो झगड़ा करते हैं, फिर 2 दिन बातें नहीं करते, बट देन वील स्टार्ट टॉकिंग। आई एम जस्ट सेइंग, मेरे हाथ पैर में अपने फ्रेंड्स को भी बहुत मारती पीटती रहती हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या बोलते हैं, तू चुप मत रहा कर यार, गाली तो दे, तेरे मुँह से गाली भी अच्छी लगती है, कुछ तो बोल, बड़बड़ कर, तेरा तू जब चुप रहती है ना। आई रिमेम्बर मारना, माई चीक्स है, मारो मुझे जितना मारना है, गाड़ी के अंदर मार, बाहर मत मार मुझे लोग देख रहे हैं। तो मैंने बोला विमेन शुड चिल। अगर तुम्हें लगता है डोमेस्टिक वायलेंस एक अलग बात होती है, लेकिन झगड़ा उतना हाथ पैर चलते हैं, मेरे तो चलते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को भी पंच वंच मारती रहती हूँ।
सो अगर अगर सामने वाला मारता है तो तुम भी मारो, मार खाओ, लेकिन रिश्ता अपना निभाओ, क्या है उसमें? अनलेस एंड अनटिल इट इज अगली एंड अब्यूजिव, इफ यू कांट डिफेंड योर सेल्फ और तुम्हें ऐसा लगता है कि इट्स रियली हॉरिबल एंड टॉक्सिक, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। यू नो, आई रिमेम्बर मेरे एक, मैंने बोला था ना, ये कोलीग जिसने मुझे, सिंह शांति तेरा गुस्सा ऐसे है ना, तू तो ऐसे मार धाड़ कहीं पर भी करने लगती है, प्लीज दरवाजा बंद कर, जितना मारना है मार लोगों के सामने प्लीज। अरे तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि बस यार पीपल शुड फाइंड यू क्यूट इन एवरीथिंग यू डू। प्लीज यार मत करना ऐसे। सो तुम एक थप्पड़ के लिए एक अफेयर, जब विमेन्स, ओके आई टेक दिस सब्जेक्ट, आई एम जस्ट मेकिंग अ पार्ट 2 ऑफ इट, कि विमेन स्टे इन चीटिंग हस्बैंड, उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है वो, अरे वाह मेरा हस्बैंड चीट कर रहा है, मतलब मस्त माल रहेगा। Okay, right now I'm just, I'll end this topic right now and I'll just carry forward in part 2.